जहाँ पे पहला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से दूसरा एपिसोड शुरू होता है। हम देखते हैं ड्योल लिगोंग को धक्का दे देती है और बोलती है, अबे ये क्या कर रहे हो तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ? बेटा चलो अब ससुराल। तब लिगोंग बोलता है, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इस बात से ड्योल बोलती है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारी आईडी दिखाओ। तब लिगोंग बोलता है, ड्योल मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। ड्योल को उसकी बातों में विश्वास नहीं होता और वो लिगोंग को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। यहाँ पे आके लिगोंग के फिंगरप्रिंट्स लेने लगती है ड्योल। इसके बाद लिगोंग के पास जितनी भी चीजें थी वो सब ड्योल सीज कर लेती है। वहाँ पे किंगडम ऑफ कोरिया का कुछ कार्ड मिलता है ड्योल को, बहुत सारे पैसे जो कि थे किंगडम ऑफ कोरिया के। लिगोंग बोलता है ये किंगडम ऑफ कोरिया के हैं। तब ड्योल इन पैसों को फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दाइमा और जोयोंग दोनों ही बहुत घबरा गए थे लिगोंग के ना मिलने से। तभी जोयोंग को उस बैम्बू फॉरेस्ट में लिगोंग के घोड़े के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद जोयोंग पुलिस स्टेशन जाकर उन गुंडों से मिलता है जिन्होंने हमारे लिगोंग के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे भी कोई काम नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिगोंग जो कि जेल में बंद था। तब लिगोंग को जोयोंग का हमशक्ल दिखाई देता है। लिगोंग खुश होकर बोलता है, जोयोंग तुम गुस्सा मत करना और इस मैडम से अच्छे तरह से बातें करना। लेकिन तब लिगोंग चौंक जाता है क्योंकि जोयोंग तो किंगडम ऑफ कोरिया में था और यहाँ पर जो था वो है यूनसुक। वो लड़का बोलता है, अरे भाई कौन हो तुम? वो लिगोंग के बारे में हमारे ड्योल से पूछती है, क्या ये कोई पागल है? तब ड्योल बोलती है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम फाइल दो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं यूनसुक नाच नाच के यहाँ से निकल जा रहा था। इसके बाद ड्योल फॉरेंसिक जाती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि लिगोंग की फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ भी मैच नहीं हुए और ये पैसे भी एकदम असली हैं। तब ड्योल बोलती है, शायद ये कोई बिछड़ा हुआ लड़का होगा इसलिए तुम्हें इसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। तब फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोलती है कि फॉरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट करने के लिए मुझे लिगोंग का डीएनए मतलब स्लाइवा ऐसा ही कुछ लगेगा। इसके बाद जब ड्योल लिगोंग का स्लाइवा का सैंपल ले रही थी तब लिगोंग अपनी सारी कहानी बोल रहा था। इसके बाद जब लिगोंग और ड्योल एक साथ थे तब लिगोंग ड्योल को बोलता है, मैं एक 5 स्टार होटल में रहने वाला हूँ, तुम जहाँ भी हो और जिस वक्त भी मुझे याद करो तब यहाँ पर आ जाना। तब ड्योल बोलती है, पैकेट में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम बिल कैसे दोगे? लिगोंग बोलता है, नहीं है तो आ जाएगा, मेरे कोट में लगे हुए इन डायमंड्स को मैं बेच के बहुत सारे पैसे ले सकता हूँ। तब हमारी ड्योल बोलती है, अगर ये डायमंड्स हैं तो मैं भी प्रिंसेस डायना हूँ। तब लिगोंग बोलता है, तो फिर चलो बेच के आते हैं प्रिंसेस डायना। ड्योल भी कुछ सोचे बिना उसके साथ चल देता है, लेकिन जब उस डायमंड स्टोर में उसका डायमंड बिक जाता है तब ड्योल की मुंह एकदम सूखी हुई ककड़ी की तरह हो जाती है। ड्योल लिगोंग से पूछती है, कहीं से तुमने ये चोरी तो नहीं किया? तब लिगोंग बोलता है, आखिर कब तुमने ऐसा एक चोर देखा जो कि चोरी का सामान एक पुलिस वाले के साथ जाकर बेच रहा होगा? ये डायमंड्स मेरे दाइमा ने मेरे कोट में लगाए थे। तब लिगोंग को बोलते हैं हमारी ड्योल की शायद तुम्हारी दाइमा ने ये डायमंड्स चोरी किए होंगे। लिगोंग बोलता है, वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है, लेकिन तुम जब बोल रही हो तो मैं उनको पूछूंगा। तब लिगोंग एक बिल्डिंग को दिखाता है और पूछता है, क्या ये बिल्डिंग इस शहर में सिर्फ एक ही है? ड्योल बोलती है, हाँ, क्या तुम्हारे शहर में ये बिल्डिंग्स नहीं है? तब लिगोंग बोलता है, हमारे हर एक शहर में ऐसी 60 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। तब ड्योल थोड़ा एम्बैरेस होकर लिगोंग को बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने होटल चले जाओ। तब लिगोंग बोलता है, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल गंवाने पड़े, क्या हम थोड़े और वक्त एक साथ नहीं रह सकते? तभी ड्योल को शिंजे का कॉल आता है और वो निकल जाती है इस तरफ से हमारा लिगोंग तो उसे देखता ही रह गया था। उसके बाद लिगोंग यूनसुक को कॉल करता है और उससे होटल में आके मिलने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद लिगोंग और यूनसुक लिगोंग के होटल में आ जाते हैं। तभी लिगोंग को पूछता है यूनसुक कि आखिर तुमने मुझे बुलाया ही क्यों?
क्यों। तब लीगोंग बोलता है मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। तब यूनसुप बोलता है मैं कोई अनजान इंसान से बात नहीं करता, दूसरी तरफ शॉपिंग में कर लेता हूँ ठीक ही। लीगोंग बोलता है जो भी बैग तुम्हारे हाथों में है वो सारी की सारी तुम्हारी हुई। तब लीगोंग देखता है कि यूनसुप 2 जंप देकर उसके पास आता है और बोलता है पूछो ना, पूछो क्या पूछना है। तब लीगोंग यूनसुप को बोलता है कि जब तुम छोटे थे उस वक्त की कोई पिक्चर हो तो मुझे दिखाओ। यूनसुप बोलता है ऐसी फोटोज बड़े इंसानों के पास तो नहीं होती लेकिन मेरे पास हैं। जब यूनसुप लीगोंग को सारे फोटोज दिखा रहा था तब हमारी प्रिंसेस डायना यूनसुप को बहुत सारी गालियों से भरी मैसेज कर रही थी। वो उसे मारने की भी धमकियां दे रही थी क्योंकि लीगोंग ने उसके घर के यार्ड में अपने घोड़े मैक्सिमस को रख आया था, जिस वजह से ड्यूल बहुत गुस्सा थी और उसके यार्ड की बात हमारे लीगोंग को बताया था यूनसुप ने ही। इसके थोड़े देर बाद हमारे ड्यूल यूनसुप से मिलने चली आती है लीगोंग के होटल, लेकिन लीगोंग तो यहाँ पर अकेला था। जब वो लीगोंग के बॉडी स्ट्रक्चर बोलती है रिसेप्शनिस्ट को, तब रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर बोलने से इनकार कर देता है। तब वो एक एम्प्लॉय के मदद से एक कॉल कर लीगोंग को बोलती है कुछ ही देर में नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारे घोड़े मैक्सिमस को बेच दूंगी। ये बात सुनते ही हमारा लीगोंग नीचे आ जाता है। उसके बाद वो लोग बहुत तू मैं करते हैं सोफे में बैठकर। तभी लीगोंग बोलता है कि मैं तुम्हें हमारी दुनिया का महारानी बनाऊंगा, तुम होगी किंगडम ऑफ कोरिया की महारानी। तब हमारी ड्यूल भी पूछ ही लेती है कि आखिर वो देश कहाँ पर है जहाँ की मैं महारानी होंगी। अगर तुमने वो देश मुझे दिखा दिया और वो दुनिया मुझे दिखा दी तो मैं तुम्हारी महारानी बनने के लिए राजी हो जाऊंगी। लीगोंग ड्यूल को लेकर निकलता है उस बेम्बू फॉरेस्ट में और तभी हेलो भाई लोगों, ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। यहीं पर ये एक्सप्लेन खत्म होता है।